तुम ये कंगन जाके मीना को दे आओ। कहते हैं ना साशा, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके मिटने का वक्त आ जाता है। 2 दिन में अगर पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए ना तो मैं हसन को जाके सब कुछ बता रहा हूँ। कमाल मेरी हेलो। लेकिन तुम इतनी घटिया हो सकती हो मुझे ये नहीं पता था। ये सारा खेल तुमने हसन के पास वापस जाने के लिए खेला है ना। हाँ किरण बोलो। हसन, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? आई नो तुम बहुत बिजी ऑफिस में। बात क्या है वो बताओ। वो मुझे और अम्मी को मुमानी जान की बहुत फिक्र हो रही थी। वो सारा सारा दिन घर में अकेली रहती हैं। तुम लोग तो रात को लेट आते हो ऑफिस से हमेशा, ऊपर से उनके पाँव पे मोच भी आई हुई है। हाँ वो तो है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है किरण? वो मैं और अम्मी सोच रहे थे कि हम मुमानी जान के पास चले जाएं, 2-3 दिन उनके पास रह लें, उनकी तीमारदारी भी हो जाएगी। हाँ ख्याल तो अच्छा है, लेकिन देखो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अम्मी अब मंसूर भाई के घर रह रही हैं, तो उनके घर में रहने के लिए उनकी इजाजत तो जरूरी है। तुम मंसूर भाई से पूछ लो। हसन, तुम भी कैसे बातें करते हो? तुम जानते हो मेरी मंसूर भाई के साथ ऐसी नहीं है, मैं उनसे इजाजत नहीं ले सकती। प्लीज तुम उनसे पूछ दो। मैं मुमानी जान को बहुत याद कर रही हूँ, और ऐसे भी मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता। कहाँ पहले इस घर में सब लोग होते थे, अब कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अच्छा वो आप आ गए, किरण का फोन आया था। अच्छा क्या कह रही थी? वो और फुप्पो अम्मी का ख्याल रखने के लिए चंद रोज आपके घर आना चाह रही है। मैंने कह दिया कि मंसूर भाई की इजाजत तो जरूरी है, जाहिर सी बात है घर आपका है। क्यों भाई, तुम्हारा घर नहीं है क्या? तुम खुद इजाजत देते हो उसे। आप मीना भाभी से पूछ लें, घर वो ही चलाती हैं। हाँ लेकिन जब मैंने हाँ कह दिया तो उसका फैसला भी यही होगा। हाँ अलबत्ता पुप्पो और किरण किस मकसद से आ रहे हैं ये मुझे नहीं पता। खैर तुम एक काम करो, उनको भेज दो। आई नो अम्मी का उनके साथ दिल लग जाएगा। वो मुझे कहती नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो अकेले बहुत बोर हो जाते हैं। ठीक है, मैं कह दूंगा। चलो अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण आपा, आप लोग कैसी हो फजीला? क्या हाल है? हाय मेरी जान, तुम्हें पता है जब से तुम उस घर से आई हो ना, मेरा तो बहुत बुरा हाल है भाई। वो घर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। तबीयत कैसी है? जी जी ठीक हूँ मैं। आपको पता है मुमानी जान, जब से अम्मी ने सुना ना आपके पैर में मोच आई है, इनको तो चैन ही नहीं आ रहा। अरे कैसे आपके फिक्र में खाई जा रही है बस। मेरे भाई की बीवी, मेरी इकलौती भाभी। अरे अगर ये तकलीफ में है तो मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ? मुझे भी बहुत तकलीफ है। फजीला, तुमने मेरी और मेरे भाई की बड़ी खिदमत करी है और बड़े दिल से की है। अब देखो, मैं और मेरी बेटी यहाँ पर आ गए, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। अरे थोड़ा सा कर्ज हमें भी चुकाने दो। लो लो। कर्ज? कैसा कर्ज आपा? ये तो आपकी मोहब्बत है जो आप ऐसा समझती। वैसे मीना बेचारी भी ऑफिस से आकर थक जाती होगी, खिदमत करने का मौका कहाँ मिलता होगा उसे। नहीं बेटा, मंसूर और मीना ऑफिस से आकर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी खिदमत करते हो। अरे भाई, अब इन लोगों को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, सब संभाल लेंगे हम लोग।
अरे पाँव कहाँ है तुम्हारे फजीला, लाओ मैं पाँव दबा दूं, लाओ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? आप ऐसा मत करें। अरे किरण, तुम अभी तक यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाके किचन देखो। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि फजीला को नौकरों के हाथों का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाओ शाबाश। अच्छा मैं देखती हूँ। रुको, नहीं बेटा, वो मीना देख लेगी, खुद ही कर लेगी वो सब कुछ। अरे ये जॉब करने वाली लड़कियां क्या जाने कि घर कैसे रखा जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है, इन्हें थोड़ी पता होता है कुछ। ममानी, आप वैसे मुझे एक बात बताया, मेरे हाथ का खाना मिस नहीं करती? हाँ, जब दिल से बनाती हो बेटा तो अच्छा ही बना लेती हूँ। तो बस बात खत्म हो गई। अब मैं हमेशा खाना दिल से बनाऊंगी और आपकी पसंद का बनाऊंगी। बस आप मेरे साथ घर चलेंगी, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ पे। फजीला, तुम्हारे कदम की बरकत की वजह से ही किरण की गोद हरी हुई थी। अरे अगर माँ की दुआ ना हो ना तो घर की बरकत ही उड़ जाती है। तुम अभी तक यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाके किचन देखो। नहीं आपा, इसकी जरूरत नहीं है ना, वो काम वाली है, वो खुद ही कर लेगी। अरे काम वाली और घर वाली में बड़ा फर्क होता है। तुम जाओ जाके किचन देखो। अरे हो सकता है कि हसन और मंसूर लंच पर आ जाएं। हसन तुम्हें बहुत याद करता है, बहुत ज्यादा। जाहिर है भाई, क्यों ना करे। अरे माँ जो हो तुम उसकी। हाँ, सिर्फ हसन ने याद नहीं किया, मैंने भी अपनी ममानी को बहुत याद किया। क्यों ममानी जान? हाँ, आपने याद किया ना मुझे? मैं कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, बस अब हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। वाह, फिर सो रही है, जिंदगी गुजर जाएगी इसकी वजह से। क्या हो गया? हाँ वो जोया, तुमने कुछ देखा है ऐसे बॉक्स टाइप चीज कोई? नहीं। अच्छा, कमाल है, मेरा दराज, इसमें तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम्हारी तरह से, कुछ देख रहा हूं मैं, ढूंढ रहा हूं। नहीं यार, अच्छा मुझे बताओ, तुमने कोई चीज फेंक तो नहीं दी? नहीं कमाल, मैंने कुछ नहीं फेंका। कहाँ है? अब बाथरूम में मैं देखता हूँ। क्या हो गया है कमाल? मुझे समझ नहीं आती, क्यों पागलों की तरह ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? मेरा घर है, मैं जहां मर्जी देखूं, नहीं मिल रही एक चीज, अब क्या करूं मैं? मैंने तो जो खोना था खो दिया, अब तुम्हारी बारी। कमाल, कमाल, ये कब से परेशान कुछ ढूंढ रहा है और तुम लेटी यहाँ आराम कर रही हो? हाँ। नहीं तो पुप्पो मैं क्या करूं? अगर ये पागल हो गया तो सारा घर पागल हो जाए। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। हद होती है बेहिसी की भी भाई। अम्मी मुझे यकीन है इसने ही कहीं छुपाए हैं कड़े। क्या? अरे वही कड़े जो तुम्हारे लिए लेकर आया था। अच्छा, कमाल, मुझे ना चोरी के माल में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर खो भी गए हैं तो इतना मचल क्यों रहे हो? खुद पहनने हैं क्या? मेरे साथ ये चालाकी मत करो जोया, वरना तुम्हें पता है ना मेरा। वैसे तुम्हें क्यों चाहिए कड़े? बेचने होंगे। नौकरी जो चली गई है मेरी, कैसे चलेगा इनका खर्चा? और वैसे भी अब मैं कोई नई नौकरी तो नहीं करने वाली। क्या क्या बोला तुमने? वही जो तुमने सुना। बहरे तो नहीं होगे? मैं अब नौकरी नहीं करूंगी, ठीक है? मैं तो खुदाया कमाल, ये तुमने क्या कर दिया? अब अगर ये नौकरी नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा? जिस शाख पे बैठते हो ना, उसी शाख को काट दिया तुमने। फिक्र ना करें अम्मी,
नौकरी तो इसके अच्छे भी करेंगे। पाशा साहब, इतनी ताखीर तो आपको भी पता है हो जाती है। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह 2 दिन में कंफर्म डिलीवर हो जाएगा। तैमूर, मुझे तुमसे कुछ काम है। थैंक यू। बोलो मायरा। ये देख लो। क्या है ये मोस्ट अर्जेंट है, और अगर हमने ये रॉ मटेरियल फौरी तौर पे ऑर्डर नहीं किया तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। इसे जल्द से जल्द साइन करना है ताकि हम ऑर्डर कंप्लीट कर सकें। ओह, you're right. प्लीज साइन। लेकिन ध्यान रहे, अपने कोटे से ज्यादा ऑर्डर मत करना। बिल्कुल, थैंक यू। तैमूर, इस रॉ मटेरियल का नाम क्या है? एफिड्रिन। ये लाइफ सेविंग ड्रग के लिए यूज होती है और हम हर साल अपने कोटे के मुताबिक ऑर्डर करते। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी मंगवानी हो तो? दैट्स क्रिमिनल। फैक्ट्री पे ताला लग सकता है और लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मायरा को कैसे दे दी? क्या मतलब है तुम्हारा? I mean, वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मायरा को कभी ना कभी तो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना होगा ना। और तुम बिजी हो ना बहुत, तो तुम नोटिस नहीं कर पा रही। शी इज ट्राइंग रियली हार्ड। हेलो माय डार्लिंग, कैसे फोन किया? आपको एक गुड न्यूज़ सुनानी है। तैमूर अरेस्ट हो गया? अभी तो नहीं हुआ है, बट समझे होने ही वाला है। Really? Are you sure? हाँ, बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतलब कि बहुत जल्द तुम तैमूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की CEO बनने वाली हो। आप समझें कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में आने वाला है। वेल डन बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। बस साशा से जरा केयरफुल रहना, बहुत चालाक लड़की है। वो जितनी भी तेज हो मामा, उसके पैरों तले जमीन अब खिसकने वाली है। उसे अपनी बहन के पास वापस जाना ही होगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम और मैं इकट्ठे इस एम्पायर पे रूल करेंगे। डैड को तो आप ही संभालेंगी, क्योंकि वो तैमूर को छुड़वाने के लिए जल्द से जल्द हर कोशिश करने वाले हैं। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उनको ये कभी नहीं करने दूंगी। You know, he's the love of my life. ओके, बाय बेटा। हाँ बताओ, मुझे तुम्हारी मीना से बात हो गई? हाँ, मुलाकात तो हुई, पर मुझे लग रहा है कि तुम अपने लिए एक नया महाज खड़ा कर रही हो। जब घर ही मैदान जंग बन जाए तो बेशक उस पर हमला नहीं किया जाता, लेकिन उसका जवाब ज़रूर दिया जाता है। मैं बस वही कर रही हूँ साशा। तुम्हारी हालत अभी ऐसी नहीं है जोई। अभी तो ठीक हुई हूँ मैं साशा, अब जाके तो अकल आई है मुझ में। अब तक मैं ऐसा घर बचा रही थी जो सांपों का बिल था। साशा, आज़ादी मिलती ही तब है जब आपको कुछ भी खोने का डर खत्म हो जाए। मेरे पास अब कुछ खोने को बचा ही नहीं, मुझे कोई डर भी नहीं है। अब मैं जम के मुकाबला करूंगी। काश जोई, काश अब भी होते। साशा, अगर अभी जिंदा होते ना तो वो सब देख के बहुत खुश होते। उन्होंने हमें गुलामी की जिंदगी जीना नहीं सिखाई, बल्कि सर उठा के फख्र से जीना सिखाया। मैं डरती हूँ जोई, अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की फिर क्या होगा? अगर उसने ऐसा कुछ भी किया या मुझे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं उससे ज्यादा नुकसान उसे पहुंचाऊंगी। अगर उसके पास जहालत की ताकत है तो मेरे पास अकल है, जो बेशक देर से आई है लेकिन आ जरूर गई है। कुछ भी हो जोई, बस एक बात याद रखना, वो ये कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखो,
कमाल के ख़त की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो एक एम्प्लॉय के पीछे अपनी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकते। यही कि तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ। तुमने अपनी बहन के कहने पे अबॉर्शन तुमने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इस तरह तुम्हें कमाल से तलाक लेने में कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। ये सारा खेल तुमने हसन के पास वापस जाने के लिए खेला। सोया, देखो बेटा, गुस्सा थूक दो। अब ये घर तो तुम्हें ही चलाना है, उसे नौकरी मिलेगी भी तो कितने की, और साथ में तुम्हारा खर्चा भी तो है। पप्पा, मेरा खर्च तो रेंट से निकल जाता है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम गैर हैं तुम्हारे लिए? गैर थे तो नहीं, लेकिन अब हो गए हैं। क्या हो गया सोया? ये क्यों नजरें बदलनी है तुमने? तुम भूल गई हो कि मैं बहन हूं तुम्हारे बाप की, और मैं बेटी थी उनकी। जब आप सब बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये साशा ना तुम्हारे कान भर रही है। देखो जोया, तुम और कमाल दोनों मियाँ बीवी हो, और तुम दोनों के बीच में जो भी आएगा वो शैतान है। ओह, तो पप्पो, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है क्या? मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार और इत्तेमाद होता है, सिक्योरिटी होती है, ट्रस्ट होता है। इस सब में से क्या दिया आपके बेटे ने मुझे? बल्कि उल्टा उसने सब कुछ मुझसे ले लिया और आपने उसको लेने दिया। और ये रही मंसूर भाई की पसंद की निहारी। ओह वाह, आज तो कमाल ही कर दिया किरण ने। आज क्या पूरा दिन किचन में गुजारा तुमने? हसन, मैं क्या करूं, घर में बैठे सारा दिन बोर होती रहती हूँ। अब माशाल्लाह सारी फैमिली खुशी से एक साथ रहती है। मैंने सोचा सेलिब्रेशन तो बनती है ना। वैसे मीना, मुकाबला सख्त हो गया। जी, ये एक गैर एलानिया मुकाबला है। मंसूर भाई, आप भी कैसी बातें करते हैं? मीना भाभी तो मेरी बड़ी बहनों की तरह है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, तुम तो आकर बैठो, खाना खाओ। नहीं, मैं मुमानी जान को खाना देने चाहती हूँ। मीना, तुम भी आओ। नहीं, मैं उनके साथ खाऊंगी, आप बैठो, आप खाना खाओ। अरे हाँ, मैं भी फजीला के साथ ही खाना खाऊंगी। चलती हूँ मैं। वैसे किरण, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो गई तुम? डे वन से ही अच्छी थी मैं, शायद आपको पता नहीं कभी चला। मीना भाभी, आपको पता है घर पे भी हर किसी के काम की जिम्मेदारी सिर्फ मैं लेती थी। वैसे मीना भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपके किचन पे कब्जा कर लिया? मतलब मैं आपकी चीजें आपकी परमिशन के बिना यूज करती हूँ। नहीं, मीना को क्यों बुरा लगा? बल्कि अच्छी बात है, उसको काम से छुट्टी मिल गई आज। नहीं? क्यों नहीं, तुमने काफी सफाई से सारे काम किए हैं। वेरी इम्प्रेसिव। वैसे तुम आज इससे डबल मीनिंग बातें क्यों कर रही हो? देखो देखो, मेरी तारीफें हो रही हैं। मीना भाभी, मैंने आपके लिए स्पेशली मीठा बनाया है। मैं बस ममानी जान को खाना देकर आती हूँ, फिर लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक से खा क्यों नहीं रही? मैं ठीक से खा रही हूँ। क्या हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों, मुझे क्या होना है? देखो, मुझे लगता है कि किरण का यहाँ पे आना और तुम्हारे घर में दखल अंदाजी करना तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगा। देखो मीना, हसन मेरा भाई है। जब उसने मुझसे पूछा तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। नहीं मंसूर, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट जब आंटी फजीला खुश होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली अम्मी को हसन से खास लगाव है, सारी जिंदगी साथ जो रहा है। जिस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत होती है, प्रॉब्लम्स भी सबसे ज्यादा उसी के साथ होती हैं। खैर, प्रॉब्लम्स तो ऐसे अब नहीं रही, अब तो सब ठीक लगता है। कभी कभी जो नजर आता है ना, वो आंखों का धोखा भी हो सकता है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम दोनों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं और हसन आइसक्रीम का प्लान बना रहे थे, तो सोचा तुम लोगों से भी पूछ लिया जाए। चलें?
हाँ हाँ, लेट्स गो। चले मीना? मीना, मुझे पता है तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन अच्छा है फ्रेश एयर मिल जाएगी तुम्हें। चले? मैं वेट कर रही हूँ, आ जाओ। हाँ ओके, आ जाओ। तुमने और आंटी ने कमाल को एक कंगन किस खुशी में दिए थे? क्या चक्कर चला रही हो तुम उसके साथ मिलकर? किरण बेटा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कमाल को आपके घर के बाहर देखा था। हसन के आने से पहले प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। किसके लिए बुरा होगा? अरे मैंने कहा ना आने वाला है, खुदा के लिए चले जाओ। और बेवकूफ नहीं बना सकते तुम लोग मुझे। पैसे तो मैं लेके ही जाऊंगा अब। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम, कमाल बात कर रहा हूँ आंटी। मुझे किरण से एक जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो इस वक्त फोन किया है? अरे आंटी मेरी इससे बात कराएं, वरना आप दोनों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई? उसे ही बताऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, बात करो लेकिन आहिस्ता बोलना, फजीला सो रही है। हेलो। अरे यार, मैं तुम्हें बचपन से फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा है, यहाँ बड़ा मसला हो गया है। यार वो जो आंटी के कंगन थे ना, वो जोया के हाथ लग गए। किसी के भी हाथ लगे, मुझे इस चीज की क्या फिक्र। अरे भाई, वो कंगन कभी भी हसन के पास पहुंच सकते हैं। मैं तुम्हें खबरदार करने के लिए फोन कर रहा था, ताकि कल को तुम मुझे ये ना कहो कि मैंने बता दिया है। जाहिर है पैसे निकलवा लेना मैंने तुमसे, इसलिए खतरे से पहले बता रहा हूं तुम्हें। लेकिन वो कंगन हसन के हाथ कैसे लगेंगे? अच्छा, ये भी मैं बता दूं? हाँ, अब इतनी भोली मत बनो यार। बाय। कमाल, मेरी बात। कमाल, हेलो। आपके कंगन जोया के हाथ लग गए, हसन तक पहुंचने वाले हैं। हाय मेरा अल्लाह, क्या होगा? ये क्या कह रही हो? मुझे क्या पता क्या होगा, मेरी वजह से कुछ हुआ क्या? क्या हुआ अब्बा? जी मानी जान, सब ठीक तो है ना? आप लोग सोए थे अभी तक? कुछ नहीं, सब ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है, सो जाए ना आप लोग। हाँ हाँ, बस सोने जा रहे हैं। मैं भी सोने जा रही हूँ। जी। वो कंगन अगर हसन तक पहुंच गए तो सारे किए खराए पर पानी फिर जाएगा। अब के शायद हसन पूरी जिंदगी के लिए मुझसे बदगुमान हो जाए, लेकिन वो कंगन जोया तक पहुंचे कैसे? मीना के सिवा ये हरकत कर भी कौन सकता है? क्या बात? किरण, वहां कहाँ जा रही हो? क्या हो गया किरण? कहाँ जा रही हो तुम? Are you okay? किरण, 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 क्या हो गया? किरण, 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 तुम कब उठी? बस अभी थोड़ी देर पहले। मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें रात में क्या हो गया था? क्या? तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम? किरण, मुझे देखकर तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें उठाकर कमरे में लाया और फिर तुम सो गई। Are you okay?
बेहोश हो गई थी मैं, और वो तुम्हें देखकर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि हमारे कमरे में जाने के बजाय तुम मंसूर भाई के कमरे में क्यों जा रही थी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा वहम होगा, मैं क्यों मंसूर भाई के कमरे में जाऊंगी? वहम हो, हैरत की बात है। बस करो ना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, ऑफिस जाना है ना। आ जाओ। अरे इतने दिन हो गए, मेरा जावेद ख्वाब में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे नाखुश है, नाराज है मुझसे। लेकिन पता है, मैंने कल रात उसे ख्वाब में देखा है। अच्छा, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके भाई की रूह आपको ख्वाब में मिलने के लिए आ जाती है। अच्छा ये तो बताइए, कैसे थे वो? अरे कैसा होगा, खुश था, बहुत खुश था। शायद उसे पता चल गया है कि हम सब लोग एक ही छत तले जमा हैं। हाँ आपा, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि सब लोग साथ रहें, और वो जल्दी हमें छोड़कर चले गए। अरे बस अल्लाह को यही मंजूर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी प्यारी बहू। आपा, ये घर में होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अरे ये क्या हाथ में उठा रखा है? अमानत है आंटी, सोचा इसको इसके मालिक तक पहुंचा दूं। जोया ने भिजवाए हैं। शायद पुप्पो ने कमाल को दिए थे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इधर लाओ जरा, मुझे दिखाओ, इधर दो। पर आपा ये तो आपके कंगन है ना? अरे मेरे किस लिए हो गए? मार्केट में हजारों पड़े हैं इस तरह के कंगन। भाई मेरी जोड़ी तो घर में रखी है अलमारी में। पर आपके पास तो 2 जोड़ियां थी ना? फजीला, ये फसाद मचा रही है, तुम जानती नहीं हो इसे। ममानी, आज आप भी क्या याद करेंगी? आपके लिए मैं गरम गरम सूप बना कर लेकर आई हूँ। अरे मेरी बच्ची, ये सूप यहाँ रखो और बैठकर मेरे सवालों के जवाब दो पहले। क्या हो गया मीना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुमने और आंटी ने कमाल को ये कंगन किस खुशी में दिए थे? क्या चक्कर चला रही हो तुम उसके साथ मिलकर? किरण बेटा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कमाल को आपके घर के बाहर देखा था। अरे तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? किसी के घर के सामने, आसपास कभी भी कोई भी हो सकता है। अम्मी, मुझे लगता है कि हमें अब सच बता देना चाहिए ना। तुम क्या सच बताओगी? मैंने तो तुम्हें उस दिन भी उसके साथ फोन पर बातें करते हुए देखा था। मैं सब जानती हूँ। किरण सही सही बताओ बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अरे फजीला, कुछ भी नहीं हो रहा। ये मीना और उस जोया का ना गठजोड़ चल रहा है और कुछ नहीं। दोनों का गठजोड़ है ये। कोई गठजोड़ नहीं है आंटी। बस करो मीना, तुम इन 2 टगे के कंगन की वजह से हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें नहीं पसंद हमारा यहाँ रहना, हमें बता दो, हम चले जाते हैं। हुमानी जान, आप जानती है मार्केट बड़ी बड़ी है इन कंगन की वजह से। हम क्या करेंगे इनको? किरण बेटा, सच सच बता दो वरना मैं। हुमानी जान, मैं आपको बताती हूँ, अभी मुझे बताने दें आज। मुमानी जान, कमाल को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो मुझे फ़ोन करता है जोया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और अम्मी भी कमाल की मदद करती है। आप जानती हैं ना, मैं हसन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे। हसन ये बात जानता है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी सारी बातें जानती हूँ और सब बातें सुन भी चुकी हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। और हसन भाई को तो मैं हर बात बता के रहूंगी ताकि इसकी असलियत सामने आए। अरे फसीला, देखो, ये जो घर के झगड़े होते हैं ना, ये घर के झगड़े, आपस की बातें मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। भला इस बात का क्या तुक है? देखो, वो जो जोया है ना, वो फसाद कर रही है, और ये मीना इस घर की बहू होने के बावजूद उसका साथ दे रही है। अगर हसन तक ये बात पहुंची ना, उसे कौन संभालेगा? वो तो बेकाबू हो जाएगा। अरे बहुत बुरा होगा अगर उसे पता चल गई ये बात। हाँ मीना बेटा, इस बात को ये ख़त्म कर दो। हसन तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए।
आंटी अगर ये सच बोल रही है तो हसन भाई तक ये बात पहुंचने में इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा मसलहत भी कोई चीज होती है। मैं किसी मसलहत को नहीं जानती। देखो मीना, मेरी बात सुनो। जो सच फसाद पैदा करे उसको खत्म कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए उस बात को। देखो तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बात यहीं पे ख़त्म कर दो प्लीज़। हसन को कुछ नहीं बताओ। मैंने अपना घर बहुत मुश्किल से बनाया मेरी बहन। इनके कंगन सारे घर पड़े हुए, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी। मुमानी जान, मुझे समझ नहीं आता, मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपना घर बसाने में, अगर हसन ने मुझे छोड़ दिया तो। मीना बेटा, इस बात को आगे बढ़ाने की अब कोई जरूरत नहीं है, यही खत्म कर दो। आंटी आप इन्हें नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस बात में फितना है, और फितना कत्ल से भी बड़ा होता है। लाओ मुझे दो ये कंगन, मैं जोया से खुद बात करूंगी। मीना तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं कुछ भी करूंगी। घर से दूसरी जोड़ी ले आऊंगी, तुम्हें दिखा दूंगी ताकि तुम इत्मीनान में आ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो जोया। हाँ मीना, कैसी हो तुम? मैं बस ठीक। क्या हुआ कंगन का? आई एम सो सॉरी जोया, मैं हार गई। किससे? किरण और उसकी माँ से। वो कंगन देकर साफ मुकर गई। मीना तुम्हें यूं मायूस होने की जरूरत नहीं है। आई विश तुम ये बात सही आदमी तक पहुंचाती। मैं तो यही चाहती थी जोया, लेकिन मेरी सास भी उनके साथ मिल गई, और अब मैं चाहकर भी हसन भाई को इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। कंगन भी उन्हीं के पास है। सामने क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है दाल नहीं गली मैडम की। तुम्हारी जो गल जाती है कमाल। मेरी बर्बादियों पे मुआवजा लेने वाले इंसान हो तुम। नहीं जोया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसे तुम्हारी बर्बादी के बारे में सोच सकता हूँ? हाँ सही, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ वो कल मैंने तुम्हारे लिए एक इंटरव्यू लाइन अप कर लिया है, तो हम साथ चलेंगे? नहीं कमाल, मैं अब जॉब नहीं करूँगी, ठीक है? खुद कमाओ और खुद खाओ। अच्छा भाई, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करती हैं आप जॉब। हाँ देख लेना, मैं नहीं करूँगी। खैर कल सुबह तैयार है ना? नहीं कमाल, मैं तैयार नहीं रहूंगी। यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ। अरे क्या हो गया सोया? ऐसा क्यों कर रही हो यार? ये मेरा ख्याल है मेरा भी कमरा है। नहीं, ये कमरा, ये घर, ये सब कुछ मेरा और मेरे अब्बी का है, तुम्हारा कुछ नहीं। तो एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कुछ नहीं समझती, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि आप एक घटिया आदमी हैं, और अब मैं तुम्हारी उंगलियों पे नहीं नाचने वाली। समझ आई? निकलो यहाँ से। ओके, आई एम सॉरी। दफा हो जाओ यहाँ। से खुदा बेड़ा गर्क कर दे इस मनहूस मीना का। अरे उसकी वजह से हम लोगों को जल्दी आना पड़ा, वरना तो आराम सुकून से 2-4 दिन और रह सकते थे हम वहाँ। आप मेरी बात सुनो, इतनी बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने घर रहने दिया। हमारी बात मान ली, वो भी मुमानी जान के सामने, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अरे चलो वो तो सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये सोचो कि वो जो कमबख्त कमाल है ना, उसकी डिमांड कैसे पूरी करेंगे?
वो भी देख लूंगी, अभी आप उसका नाम लेकर मुझे परेशान ना करें। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस मसले का भी तो कोई हल निकालना होगा। निकल आएगा कोई ना कोई। या अल्लाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? और ये बताओ कि चौकीदार क्या कर रहा था इस वक्त? वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया, क्योंकि किरण ने मेरा नंबर जो ब्लॉक किया था। मेरी बात सुनो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कहां से दूं? अच्छा, लगता है तुम भूल गई हो तुम एक फैक्ट्री ओनर की बीवी हो। तुम्हारे लिए तो बहुत छोटी बात होनी चाहिए, नहीं? देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ शराफत से। हसन तुम्हारी वजह से ना बहुत परेशान है। दफना तो चाहिए, मर्द है ना बेचारा वो भी, और मैं उसकी महबूबा का शौहर। हसन के आने से पहले प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। क्या मतलब? किसके लिए बुरा होगा? अरे मैंने कहा ना आने वाला, खुदा के लिए चले जाओ। प्लीज यहाँ से जाओ। ओ भाई, बस कर दो अब, और बेवकूफ नहीं बना सकते तुम लोग मुझे। पैसे तो मैं लेके ही जाऊंगा अब। मुझे लगता है कि हसन इसे कहीं छुपा दे। पूरी जान से कहीं छुपाओ। खुदा के लिए प्लीज छुप जाओ, हसन आने वाले। हसन अंदर। अरे किरण जाओ, कमाल इसे छुपाओ कहीं। कमाल चलो, साफ बन गया ये तो। हसन अंदर आ जाएगा, चलो चलो ना। अरे जाओ जल्दी। खड़े क्या हो? प्लीज तुम कहीं भी छुप जाओ। हाँ, मैं हसन को देखती हूँ। छुप जाओ ना प्लीज। किरण, पप्पो, किरण, 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 किरण। कमाल। हेलो, तुम्हारे शौहर का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। डेबिट कार्ड? वो कैसे? अरे बेकार के सवाल मत पूछो यार। ये बताओ उसका पासवर्ड क्या है? मुझे उसका पासवर्ड नहीं आता। कमाल। अच्छा, इतनी प्यारी बीवी हो तुम उसकी, तुम्हारे पास उसका पासवर्ड कैसे नहीं हो सकता यार? लेकिन कमाल, अभी तुम हो कहाँ पे? मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। मैं बेल बजा के हसन को बुला के उसको सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, बताती हूँ। पासवर्ड टेक्स्ट कर रही हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज।